जय गणपति देवा, राधे राधे। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी को कहा जाता है। इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे दिल से आराधना करता है तो उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन, दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के लोग देवउठनी एकादशी पर इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की उपासना करें। क्योंकि भक्तों, इस बार जो एकादशी पड़ने वाली है, यानी कि देवउठनी एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि इस एकादशी पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए तो जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है देवउठनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे, कार्य करेंगे, तो उसे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस बार देवउठनी एकादशी का यह पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा, और इस दिन जो एक चीज आपको जरूर ही कर लेनी है और आपको एक चीज जरूर ही खा लेनी है, पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं 2025 में एकादशी का पर्व कितनी तारीख को और कितने समय पर है। सबसे पहले वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे सभी प्रकार के कष्ट और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के लिए कुछ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं किस समय करें देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना। देवउठनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर शुरू हो रही है और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 पर खत्म हो रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 के बीच रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना अभिजीत मुहूर्त में की जाती है, जो इस दिन सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 के बीच रहेगा। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा, जबकि चंद्रोदय दोपहर 2:49 पर होगा। इन सभी शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी को यह जानना भी बेहद ही जरूरी और खास है कि एकादशी व्रत का क्या है महत्व। शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से रोग दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं और धन ऐश्वर्य का आगमन होता है। इस दिन तुलसी की उपासना का भी विधान है। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई आदि शुरू हो जाते हैं।
जो जीवन में नई शुरुआतों का प्रतीक होते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन गाय को ऐसी कौन सी चीज खिला देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। भक्तों, अगर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। इतना ही नहीं, लिखे व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप परमान लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना भक्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय करना चाहिए। जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, एक छोटी सी चीज करोड़पति बनेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक रुपए पैसों पर राज करेंगी। भक्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सब सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काली गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट ग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो भक्तों वीडियो को देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। बावतरना शातक को देखा है, बावलों को देखा है, कौन कौन सी गाय से जुड़ी हुई उपाय हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस मन को लेमान करने के देवताओं के लिए पूजा जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं।